समस्या क्या होती है, पहले आप देखो इस मोटर का स्पीड कितना स्पीड से घूम रहा है। अभी आप इस एलईडी का चेक करो, ग्लो कितना तेज़ है। और अंधेरे में इसका रोशनी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाला है, आप देख पा रहे हैं। ये मोबाइल भी इसको ठीक से सेंस नहीं कर पा रहा है। और ये बैटरी से ये टेप चलान जो ट्रैक्टर में, ट्रक में, कहीं पर भी होती है, जो बजाने का काम करते हैं, साउंड का जो साउंड प्लेयर है, साउंड के फैन है, उनको पता होगा कि किस तरीके से काम करती है। अभी इसको बढ़ाने के लिए मैं पेंसिल सेल का उपयोग करूंगा। ज़्यादातर पेंसिल सेल से ही जो अच्छी या पावर की बैटरी बनाई जाती है, वो ज़्यादा पेंसिल सेल का उपयोग करके और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करके किया जाता है, जो कि आप आज इस वीडियो में अच्छे से देख पाएंगे। और यहाँ पर मैं सेल 12 सेल ले रहा हूँ, आपको सिर्फ 3 सेल ही लेने हैं। अगर आप पैरेलल में 3 की जगह 4 सेल रखते हो तो आप 12 सेल रख सकते हो। जबकि मैं यहाँ पर 3 सेल से बनाने वाला हूँ। एक पेयर मैं अपने लिए बनाऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं एक ब्लूटूथ बनाऊंगा पावरफुल, जो कि आराम से 8-10 घंटे चल जाएगा, उसके लिए ये सेल बना रहा हूँ। तो 3 सेल को मैं अलग कर दूंगा और 9 सेल को मैं काम में लूँगा। ये सेल इजीली आपको मार्केट में 50 से 70 रुपये के बीच मिल जाएगा। अगर मार्केट छोटा है तो आपको कॉस्ट ज़्यादा होगा, और बड़ा मार्केट है वहाँ पर आपको कॉस्ट कम में मिलेगा, मतलब सस्ते में मिल जाएगा। 50 रुपये तक, 40 रुपये तक भी मिल सकता है। ये रिचार्जेबल सेल है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, आपका मोबाइल का जो बैटरी होता है उसके अंदर यही सेल का उपयोग होता है, लेकिन वो फ्लैट होती है और ये अभी राउंड में है। और इस सेल से जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है आजकल, उसका बैटरी इसी सेल की संख्या को बढ़ाकर किया जाता है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं आगे आने वाले टाइम में आपको वो वीडियो बनाकर भी दिखाऊंगा कि स्कूटी की बैटरी है वो किस तरीके से बनाई जाती है। घर पे अगर आप मेरी ट्रिक से बनाओगे तो आप अच्छे सीख जाओगे उसका कैसे उपयोग करते हैं। और यूपीएस, जो कंप्यूटर का यूपीएस होता है, उसकी बैटरी 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चलती। अगर ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आप बनाओगे, क्योंकि यूपीएस में 12 वोल्ट की बैटरी लगती है। तो इस ट्रिक से अगर आप बैटरी बनाओगे और आप पावर कैसे बढ़ा सकते हो वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन भी दबा देना मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं सबसे पहले इस सेल के जो 3 प्लस प्लस के हैं वो जोड़ रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा पावर की बनानी होगी तो यहाँ पर आप जो पैरेलल कनेक्शन कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप 4 सेल भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो आप। और यूपीएस में लगा के आप यूपीएस को अच्छे से उपयोग में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 12 वोल्ट ये सिर्फ एम्पियर ही बढ़ेंगे, वोल्ट नहीं बढ़ेंगे, तो ख़राब नहीं होगी। जबकि वो बैकअप बहुत ज़्यादा देगी, आपको 3-4 घंटे तक कंप्यूटर को चालू रखेगी। हाँ, कोशिश ये करनी है कि आपको यूपीएस खोलना पड़ेगा, और जो बैटरी के तार है वहाँ पर 2 तार अलग से जोड़ने होंगे और वो 2 तार बाहर निकालेंगे, और ये बैटरी के जो 2 तार बाहर निकलेंगे वहाँ पर आप कनेक्शन कर पाएंगे। वो 2 तार कैसे निकलेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं पहले इनके प्लस प्लस के जो ऊपर के हिस्से हैं वो उनको सबको आपस में पैरेलल कर देता हूँ। पैरेलल करने से क्या होता है, वोल्टेज सेम रहेंगे लेकिन इसमें ताकत, पावर है वो बढ़ जाएगी, मतलब ये लंबे टाइम तक काम करेंगे। और इसी तरीके से जैसे प्लस प्लस के जोड़ रहा हूँ तो इस यही सेल को सबको उल्टा करके इसी तरीके से मैं माइनस माइनस भी जोड़ दूंगा। उसके बाद इनको सीरीज करना है। अभी सीरीज नहीं करे, अभी इनका वोल्टेज सेम ही रहेगा। मैं मल्टीमीटर से भी चेक करके एक एक चीज़ को आपको समझाऊंगा। वीडियो ध्यान से देखना, कहीं पर भी इसकी भी आगे पीछे मत करना। आगे पीछे कर दिया तो एक भी पार्ट छूट गया तो फिर आप बैटरी घर पर कभी नहीं बना पाओगे। तो ध्यान से देखना। इस तरीके से मैं बारी बारी से, अभी ये नीचे का हिस्सा माइनस का हिस्सा होता है, जो आप अभी मैंने उल्टा कर दिया। पहले ऊपर का हिस्सा था वो प्लस का था, अभी मैंने उल्टा कर दिया तो ऊपर का हिस्सा प्लस का था वो नीचे चला गया, और जो माइनस का हिस्सा नीचे था वो अभी ऊपर आ गया है। और इस तरीके से वायर लेके, मैं वायर कोई सा भी ले सकता हूँ, आप भी कोई सा भी वायर ले सकते हो, वो आपका मर्जी है। आप चाहो तो टुकड़े टुकड़े लेके भी जोड़ सकते हो, लेकिन मैं ये मेरे को सूटेबल लगा, अच्छा लगा। कॉपर का वायर सोल्डरिंग में भी जल्दी हो जाता है, तो मैं कॉपर का वायर लेता हूँ और बारी बारी से इनका कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 3 सेल से बनाऊंगा, मतलब टोटल 9 सेल से बनाऊंगा, और बाकी जो 3 सेल है उसका मैं अलग उपयोग करूंगा। तो 3 सेल ही उपयोग में लूंगा, 3 3 6 3 9। वैसे 3 सेल का एक कॉम्बो बन गया। यहाँ पर 3 सेल को अगर आप वोल्टेज चेक करोगे तो 3 वोल्ट 4 वोल्ट से लगभग ही मिलेगा। फुल चार्ज होगा तो 4.2 वोल्ट, और लो होगा तो 3.7 वोल्ट होता है। जो कि आपका बैटरी का वोल्टेज है वो सेम इसी सेल का वोल्टेज होता है। आप मोबाइल में बैटरी है उसको भी कभी देख चेक कर सकते हो, तो उसमें यही लिखा होगा नॉर्मल है 3.7 टू 4.2 वोल्ट। तो इसका आप वोल्टेज देख पा रहे हैं 3.8 ऐसा कुछ आ रहा है, इसका 3.8 या 9 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये 4 वोल्ट के आसपास ही है। ये अभी अभी हाफ चार्ज है, फुल चार्ज नहीं है। अब इनको सीरीज में कैसे करना है, देखो प्लस का हिस्सा ऊपर रखना है और माइनस का हिस्सा नीचे रखना है। तो प्लस माइनस एक साथ कनेक्शन हो गए तो ये पूरा सीरीज में हो गया। अब इनका वोल्टेज तीनों का दिखाता हूँ मैं, तो लगभग 12 वोल्ट के आसपास आपको मिल जाएगा, क्योंकि आधा चार्ज है, पूरा चार्ज होता तो ये 12 से ऊपर ही होता। इसी वीडियो में मैं इस सेल को चार्ज करके भी दिखाऊंगा, इसी वीडियो में ये सेल से बैटरी बना के और स्कूटी को सेल्फ लगा के और चला के भी दिखाऊंगा, जो कि अच्छे से काम करेगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं मैंने
इनको सीरीज करना शुरू कर दिया। सीरीज जब भी करते हो तो प्लस के साथ माइनस जोड़ना होता है, और जो पीछे का प्लस माइनस होता है वो खुला होना चाहिए, वो कहीं से बंद नहीं होना चाहिए। अगर नीचे का वायर भी जोड़ दिया, ऊपर का भी वायर जोड़ दिया, तो आपकी बैटरी गई काम से, कभी काम नहीं आने वाली। तो इसलिए ध्यान रखना, एक ही चीज़ को मैं बता रहा हूँ ध्यान से। यहाँ से प्लस माइनस जोड़ रहे तो नीचे का प्लस माइनस आपस में सोल्ड नहीं होना चाहिए। और जो बाकी आगे का जो पेयर बनाऊंगा वो भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगा। अभी यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नीचे का हिस्सा एक प्लस बचता है एक माइनस बचता है, क्योंकि हमारे पास एक प्लस और एक माइनस है ऊपर। तो उसका जो वोल्टेज होगा वो लगभग 0.4 7.5 वोल्ट के आसपास होगा, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट अभी हुआ नहीं। 12 वोल्ट तब होगा जब इसके साथ वो 3 सेल है वो और कनेक्ट करेंगे। 3 की जगह आप 4 सेल ले सकते हो, 5 सेल ले सकते हो, या फिर एक एक सेल को भी सीरीज में करोगे तो 12 वोल्ट आपको मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से। मेरी वीडियो में आपको फेक या कुछ गलत चीज़ आपको नहीं मिलेगी, जितना हो सके अच्छे से जानकारी दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो ये सेल मेरा भाई है, उसको भी मैंने टेस्ट करवाया तो उसने भी चेक करके बोला हाँ कि ये सही है, अच्छे से काम करता है, इसमें पावर भी है, ताकत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्कूटी का वेट थोड़ा लो रहता है। अभी मैंने इसको वीडियो में उल्टा करके भी दिखाया, राइट साइड को मैंने जोड़ा है, तो अब लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे। 2-3 बार ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं। पहले मैंने राइट साइड को जोड़ा, अब लेफ्ट साइड को जोड़ना है, लेकिन ध्यान रहे माइनस को जोड़ रहे हो, माइनस से जोड़ रहे हो यहाँ पर तो आगे प्लस होना चाहिए, अगर बीच वाला प्लस है तो यहाँ पर आगे माइनस होना चाहिए। अब हमारे पास 2 सिरे बचेंगे जो कि खुले हैं। नीचे का पैर, राइट साइड का नीचे का पैर जोड़ दिया हमने, अभी लेफ्ट साइड का ऊपर का पैर जोड़ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड का जो एक हिस्सा बचेगा लास्ट वाला वो होगा माइनस का, क्योंकि प्लस का हमारे पास सामने दिख रहा है। और राइट साइड में जो बचा है वो प्लस का है, वो सिंगल ही है, उसमें कोई जोड़ नहीं है। तो अभी हमने इसका सोल्डरिंग कर दिया, जो जहाँ पर लूज था वहाँ पर अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया। अब मैं इसको एक बार खोल करके दिखाऊंगा आपको अच्छे से कि ये कैसे काम करेगा, क्योंकि एक एक चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कुछ ना कुछ पार्ट छूट गया तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये एक बार लास्ट बचा है, इसको मैं जोड़ देता हूँ, जोड़ने के बाद अच्छे से सोल्डरिंग कर देता हूँ। और अब इसका वोल्टेज भी चेक करके बताऊंगा मल्टीमीटर से। बारी बारी से मैं ये सब काम बारी बारी से कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो ये देखो नीचे का माइनस है, ऊपर प्लस हो गया, फिर माइनस, फिर यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ पर फिर माइनस, यहाँ पर प्लस हो गया, आप देख पा रहे हैं। तो अब इसका जो वोल्टेज चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से, मैंने पहले इस तरीके से लगा के आपको वोल्टेज दिखाया था। अब कनेक्शन करके यहाँ से मैं आपको वोल्टेज दिखा रहा हूँ। 3-3 वायर मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, एक वायर टूट भी गया तो दूसरा वायर काम करेगा, दूसरा टूट गया तो तीसरा वायर काम करेगा। यहाँ पर अगर एक वायर भी जोड़ता हूँ तो भी काम हो जाता है, क्योंकि हमने सबको आपस में जोड़ के रखा हुआ है। अब आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ, 11.68 वोल्टेज आ रहा है, मतलब अपना जो पैक बना है वो एकदम परफेक्ट बना है। अब यहाँ पर जिधर प्लस है वहाँ पर लाल वायर जोड़ देता हूँ, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर काला तार जोड़ देता हूँ। जिधर प्लस का चिन्ह है वहाँ पर रेड वायर, और जिधर माइनस का चिन्ह है वहाँ पर ब्लैक वायर जोड़ देता हूँ। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस हो गया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव हो गया, कुछ इस तरीके से। अब इन सेल को मैं वापस एक साथ करता हूँ। ये एक वायर थोड़ा खुल गया था तो इसको सोल्डरिंग की मदद से वापस पैक कर देता हूँ। यहाँ पर वोल्टेज फिर दिखा रहा हूँ मैं 11.66, क्योंकि इसमें एक दो सेल जो कमज़ोर था वो अभी एक साथ वोल्टेज हो जाएगा सबका। अब एक पन्नी लेता हूँ, पन्नी में इसलिए ले रहा हूँ कि इसमें हवा का कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा पैक भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैं पन्नी लगा के और ऊपर एक पेपर लगा के इसको अच्छे से पैक कर देता हूँ, इस तरीके से जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और टेप की मदद से एक बार इसको इधर ही सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सेट होने के बाद सबसे पहला काम है इसको एक डब्बे के अंदर फिक्स करना। तो मैं प्लास्टिक का एक डब्बा ले लेता हूँ। डब्बे में पैक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में इसको कहीं पर भी रख दूँ तो ये इधर उधर भागेगा नहीं, बिल्कुल भी सेल हिलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और डब्बे का ढक्कन है वो भी सेल लगा के अंदर ऊपर से ढक्कन पैक कर दूंगा और प्लास्टिक टेप की मदद से पूरा पैक कर दूंगा। इसके बाद में मैं चाहूँ तो एक डब्बे में और डाल सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इतना नॉर्मल काफ़ी है। बैटरी भी इसी तरीके से पैक की जाती है, क्योंकि कंपनी में डिज़ाइन होती है तो अपने बैटरी की साइज से डिज़ाइन निकाल देते हैं। और हमारे पास कोई कंपनी का काम तो है नहीं, अभी नॉर्मल घर पर ही काम कर रहे हैं, तो प्लास्टिक में इसको पैक कर देता हूँ मैं डब्बे में। डब्बे में पैक हो गया तो ये पूरा सेफ हो जाएगा। नीचे एक होल निकाल देंगे जहाँ पर प्लस का वायर निकालेंगे, और ऊपर जो ढक्कन है उसमें एक होल निकाल देंगे, वहाँ पर अपना माइनस का तार हो जाएगा। अब आप इस मोटर को देख पा रहे हो कितना स्पीड से घूम रहा है। ये दिखाने के लिए मैंने टेप लगाया, आपको टेप नहीं लगाया तो आपको वीडियो में दिखाई देता है मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। और ये ढक्कन है, इसमें होल निकाल के और ऊपर से इसको अच्छे से पैक कर देता हूँ मैं। और ये लगाया टेप, पहले वो बीच में मैं दिखा दिया आपको कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अभी टेप लगाने के बाद इसका और टेस्ट करेंगे, बार बार इसको एलईडी जलाएंगे, या जो स्कूटी है उसको भी सेल्फ स्टार्ट से चेक करेंगे, क्योंकि स्कूटी का बैटरी पूरा डैमेज है। तो इससे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट होता है। आपको पता होगा अगर सेल्फ 20 या 30 बार देते हैं तो उसका डिस्प्ले चला जाता है। अगर बैटरी का डिस्प्ले चला गया तो स्कूटी का बैटरी जब तक आप चार्ज नहीं करोगे तो डिस्प्ले आएगा नहीं। अभी 11.57 आ रहा है कि जो जो सेल नॉर्मल चार्ज थे, चार्ज कम थे, वो भी सब बैलेंस में हो जाएंगे, सबका वोल्टेज एक हो जाएगा। तो अब इस तार की मदद से मैं इसके साथ कनेक्शन कर देता हूँ। सबसे पहले फिर एक बार मोटर को चला के दिखाता हूँ मैं। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि इसका जो साउंड है, जो मोटर चलती है आवाज़ है, वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये अच्छे से वर्क कर रही है।
और अब इसमें जो वायर है उसका कनेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि इस स्कूटी में मैंने एक वायर पहले से ही बाहर निकाल के रखा है। कई बार क्या होता है ना, वो प्लेट पूरी डिश होती है तो हम उसको बिजली से भी चार्ज कर सकते हैं। चार्जर मेरे पास है, आपको देखना है तो पीछे जाकर वीडियो देख पाओगे, उसमें समझ में आ जाएगा। हाँ, ये चार्जर का जो पिन होता है इसके अंदर का हमेशा पॉजिटिव होता है, बाहर का नेगेटिव होता है। मतलब अंदर का प्लस होता है, लाल कलर का वायर लगा सकते हैं, और बाहर में माइनस का होता है, नेगेटिव होता है, और ब्लैक कलर का वायर लगा सकते हैं। अब आपको वोल्टेज दिखाता हूँ मैं। सेम वोल्टेज है 11.52 या 51। अब लगभग सबका जो सेल का वोल्टेज है वो सेम हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर कहाँ पर पिन मैंने लगाया है। बैटरी से 2 तार निकाल के और अंदर में पिन लगाया। अभी आप देख पा रहे हैं एलईडी कैसे जल रही है। जैसे ओपन किया तो आप देख पा रहे हैं ये रहा पिन। ये पिन मैंने बैटरी के साथ जोड़ दिया, और ऐसा पिन आपको मार्केट में 10 रुपये में मिल जाएगा। वायर आपको अलग से ले लेना है। आप इस स्कूटी के अंदर ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पर एक चार्जर आता है जो 100-200 रुपये का आता है। वहाँ से आप इलेक्ट्रिक स्कूटी, कोई भी स्कूटी फ्यूल वाला इलेक्ट्रिक जो भी हो, बैटरी चार्ज करने का प्रोसेस यही है। अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो इलेक्ट्रिक अगर स्कूटी होगी तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, वो चार्ज नहीं होगी। लेकिन ये फ्यूल वाली है तो इसमें 12 वोल्ट की बैटरी होती है। देखो डिस्प्ले इसका आ गया, नहीं डिस्प्ले इसका पहले जीरो था, डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं था। जैसी बैटरी लगाई इसका डिस्प्ले आ गया। और अब मैं इसको जैसे सेल्फ देता हूँ, देखो अच्छे से वर्क कर रहा है। जब दबाता हूँ तो डिस्प्ले एक बार जाता है, लेकिन सेल्फ इसका काम करता है। और जब छोड़ता हूँ तो वापस नॉर्मल में आ जाता है। ये सुई घूम रही, सुई से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये एक बार डिश होकर वापस चालू हो रही है। इसका डिस्प्ले कितनी बार भी दबाओ, मैंने 50 बार दबाया, इसका डिस्प्ले बिल्कुल भी जाता है लेकिन वापस तुरंत आ जाता है। बैटरी का पावर यही होता है। अगर बैटरी आप 10 बार कर सेल्फ दोगे तो बैटरी आपका डेड हो जाता है। लेकिन अभी इसका वोल्टेज दिखाता हूँ आपको कितना है, 11.84, क्योंकि इसको मैंने बीच में चार्ज किया था। और चार्ज कैसे करते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। एक ट्रांसफार्मर है मेरे पास, पहले भी एक ट्रांसफार्मर था, उसमें उसका भी मैंने वीडियो बनाया 12 वोल्ट की बैटरी कैसे चार्ज करते हैं, तो वो मेरे चैनल पर आप देख पाएंगे। और इसका लाइट बंद करने के बाद इसका फोकस देखो कितना तेज़ है। मतलब अभी भी इसमें पावर है और ये अच्छे से काम कर रहा है। और इसका वोल्टेज अब ज़्यादा डाउन होने वाला नहीं है, ये लंबे टाइम तक यूज़ में लिया जा सकता है। और इसका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो बैटरी अपना जो ब्लैक कलर का आता है उसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, और वो वज़न में भी इससे डबल ट्रिपल होता है। लेकिन ये वज़न में भी उससे हल्का है। और अब मैं इसका वायर सब एक साथ समेट के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये मोटर देखो अभी कितना स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन का बटन भी दबा देना। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ये बैटरी मैंने पिछली वीडियो में खोला था, पिछली वीडियो मैंने समझाया भी था कि इस तरीके से आप बना सकते हो। लेकिन कुछ भाइयों का कमेंट कुछ सही नहीं आया तो मुझे ये बैटरी बनाना पड़ा, नहीं तो मैं इसी बैटरी में बनाता। मेरे पास अभी जिंक का प्लेट नहीं है, जिंक का और कॉपर का प्लेट होगा तो इसी बैटरी में मैं प्लेट काट के और इसी बैटरी को भी बना के दिखा सकता हूँ। और सेम प्रोसेस काम करेगा, क्योंकि मैं दोबारा हाथ से बनाऊंगा तो मैं अच्छे से बनाऊंगा। कोई भी चीज़